हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज वैभव प्रकाश और आज इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 6 months strategy as to how you can crack NLSAT examination 2026. Okay, so we'll kind of understand each and everything about the NLSAT examination. We will look at the overview of this entire examination, what this examination entails, what is the pattern of this examination, why is NLSAT a very important examination that you as an aspirant of 3 years LLB should be taking it very seriously and should absolutely attempt it? What is the syllabus? What should be your phase-wise plan? So we'll be discussing your phase-wise plan from October to December and then January to March. Because generally this examination is something, an LSAT examination will happen somewhere around in the month of April. Okay. This year also it happened in the month of April, expecting the same to happen in the month of April next year also, right? And what are some smart preparation hacks that you can use while you're preparing for NLSAT 2026? Okay. So without further ado, let's actually get into the important aspects of this examination. Why NLSAT? NLSAT is a national level examination. For those who do not know this, NLSAT एक national level examination है जो कि pioneer किया गया था by the first national law school of this country, which is NLSIU Bangalore, and one of the most sought after, most premium, and one of the finest law schools of this country, which is नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन बेंगलुरु. ओके, सो ये 2022 में उन लोगों ने एक थॉट लेके आए कि 5 years वी आर डूइंग ग्रेट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू अस, मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज, so why not do the same for 3 years law student also, right? And that is where 2022 में एक ये भी thought develop हुआ that we should have a very rigorous academic plan for 3 years, focused 3 years LB, क्योंकि यहाँ पे students from any discipline can come to do their law. ठीक है, so you can come from art stream, you can come from commerce stream, you can come from science stream, but either which way आप कहीं से भी जो है वो आ सकते हो, और ये 3 years लॉ जो है एनलेस बैंगलोर से कर सकते हो. ठीक है, सो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंड बिकॉज इट इज फॉर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जामिनेशन पैटर्न है. ऐसा एग्जाम अभी तक जनरली लॉ फील्ड में हमने अभी तक नहीं देखा है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न वेरी क्विकली. ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा, ऑफलाइन टेस्ट होता है, पेन पेपर बेस्ड फॉर्मेट यूज किया जाता है. दो पार्ट्स में पेपर डिवाइडेड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू जिसको हम कहते हैं. कितने सवाल आएंगे? 75 क्वेश्चंस. पार्ट बी जो कि सब्जेक्टिव होता है, जहां पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको पेपर पे अपने आंसर्स लिखने पड़ेंगे. यू विल हैव टू राइट एन एसे, यू विल हैव टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन अ गिवन केस स्टडी जो आपको दिया है. कैसे करोगे आप, कैसे प्रिपेयर करोगे, आई विल टेल यू. स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड ऑफ द सेशन. ट्रस्ट मी, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स आउट ऑफ दिस सेशन, एंड आप उसके बाद अपने प्रिपरेशन को और बढ़िया बना सकते हो. ठीक है, सो सब्जेक्टिव पार्ट में 5 केस स्टडीज होंगी और एक एनालिटिकल ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू राइट. सो वन, यू अब यहां से आपको एक चीज अभी तक समझ में आ गई होगी कि दिस पेपर ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू प्रैक्टिस राइटिंग ऑल्सो. दिस इज नॉट जस्ट अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या आपको बस एमसीक्यू में ओएमआर फिल कर देने हैं, टिक कर देने हैं. नहीं, you have to have a practice of or a habit of writing also. Total questions 75 plus 6 makes it to be 81. So 81 questions जो होंगे आपको मिलेंगे. ये पूरा पेपर करने के लिए आपको 150 मिनट्स जो है वो मिलेगा. 150 मार्क्स होंगे इसमें टोटल. ठीक है, 150 मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे और 150 मिनट्स जो है वो मिलेगा आपको. ठीक है, तो 2.5 घंटे का पेपर आप कह सकते हो कि ये है. ऑल राइट, पार्ट ए में आपको हर करेक्ट आंसर के लिए +1 मिलेगा, तो 75 क्वेश्चंस का मतलब 75 मार्क्स हुआ.
हर केस स्टडी के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे। आप यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 12 मार्क्स। तो कितने केस स्टडीज हैं? 5। तो 12 इंटू 5 कितना हुआ? 60। और एक एनालिटिकल ऐसे जो है वो होगा 15 मार्क्स का। सो 75 और ये 75, सो 75 प्लस 75 टेक्स द ओवरऑल स्कोर टू 150। तो ये पूरा 150 नंबर का पेपर होगा जिसके लिए आपको 150 मिनट्स जो है वो मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन होगा कि सर कितना समय जो है वो लगाना चाहिए पार्ट ए में पार्ट बी में? बिल्कुल आएंगे, डोंट वरी, घबराना नहीं है उस चीज के लिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, जहां पे हर एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, हर एग्जाम में कहना गलत होगा, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस हैव a negative marking of 0.25. ठीक है, which is fine that if I'm unable to mark it correctly, uh, for every incorrect attempt I will get a minus 0.25, which is fine. This is an examination which increases your difficulty level a little bit. How? Every question that you leave, right? Every question that you do not attempt, you also get a minus 0.25 for those unanswered questions. So you really, really need to be well prepared for this examination to crack it. ठीक है? तो नीडलेस टू से इसमें कट ऑफ भी थोड़े रिलेटिवली कम जाते हैं क्योंकि डिफिकल्टी लेवल जो है वो काफी अच्छी खासी है। सो पार्ट ए इज द फर्स्ट स्टेज, पार्ट बी जो है इज द सेकेंड स्टेज। आपको लिखना अटेम्प्ट आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों पड़ेगा, लेकिन पार्ट ए में कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो इससे सवाल आते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग, दीज थ्री थिंग्स विल कम। बेसिस दिस आपके कितने स्कोर आते हैं इस 75 में, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या आपने जो पार्ट बी के आंसर्स लिखे हैं, क्या दे शुड और दे विल बी checking those answers or not. They will evaluate that answer or not. So generally what happens, part B is evaluated in a 1:5 ratio. ठीक है? So if there is one seat, they will check 5 papers. They will check papers of 5 students, and out of those 5 students, they will select one. So that's like the slight difficult level that is there. ठीक है? So you should score more than 0 marks in part A. That's like a way of saying भाई आपको 75 में कुछ नहीं नहीं भी तो यू शुड एम कि भाई आप 60-65 मार्क्स जो है वो लेके आओ। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड कि यार 60 to 65 जो है मुझे पार्ट ए में डेफिनेटली आना चाहिए, सो दैट मेरा पार्ट बी जो है वो इवेलुएट हो जाए। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। पार्ट बी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो भाई पार्ट बी में, अभी तक पार्ट ए में हमने देखा कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आए। नाउ पार्ट बी में क्या आएगा? लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। क्या आपको प्रायर नॉलेज होना जरूरी है? नहीं, यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज, you just need a little analytical mind as to how would you have to be a problem solver. So they want to see as to how you would approach a problem and how would you approach that problem which is there in the legal field. ठीक है, so you don't need a lot of prior knowledge. You are not required to know what sections of what laws are there, but as to how would you solve that problem in a legal manner is what is seen. So problem based questions होंगे, short answers, 200 to 250 words में आपको लिखना होगा। But again, 200 to 250 words लिखने का मतलब you really need a lot of concise thoughts as to how you would approach it. ठीक है, analytical ability, one essay, maximum of 500 words. ऐसे लिखने का क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या तरीका होता है, वो भी बताऊंगा, चिंता नहीं करने का। ठीक है, सो किसी इशू पे, सोशल इशू पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे जो है वो आपको दिया जा सकता है जहां पे आपके आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स निकल के आए, कि आपके किस तरीके से, आप कैसा सोचते हो, आप कैसा आर्ग्यूमेंट्स देते हो, आप कितना काउंटर आर्ग्यूमेंट सोचते हो, आप किस तरीके से कंक्लूड करते हो उस चीज को, उसको टेस्ट किया जाएगा। अगेन, प्रायर लीगल नॉलेज इज नॉट एक्सपेक्टेड इन एसेज ऑल्सो। फाइनल रैंक लिस्ट एंड एडमिशंस जो है वो क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इन पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों को मिला के बनाया जाता है, क्योंकि ओवरऑल 150 का है
तो अगर आपको 65 आया इन पार्ट ए एंड आपको लेट्स से 90 मार्क्स आए पार्ट बी में, राइट? तो 90 मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। तो अगर 65 मार्क्स आया आपको यहाँ पे और लेट से 60 मार्क्स आया, तो आपको आए 125 आउट ऑफ 150। ठीक है, सो इस तरीके से क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस जो है आपका बनेगा। 75th मतलब 75 परसेंटाइल मतलब आपको टॉप 25 परसेंटाइल में रहना जरूरी होगा अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट हो। एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, आपको इन द टॉप 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है आपको रहना पड़ेगा। तो दिस इज जनरली व्हाट इज देयर, जो कि इस तरीके का कट ऑफ आता है। अगर कोई टाई ब्रेक करना है, ठीक है, तो वहां पे पार्ट बी में आपके जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, विच इज योर केस स्टडीज वन एंड सेकेंड इज योर एनालिटिकल एसे वाला पार्ट, इसमें जो आपके स्कोर आए हैं उसके बेसिस पे आपका फाइनल टाई ब्रेकर जो है वो किया जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फेज वाइज हम किस तरीके से प्रेपरेशन करें। ठीक है, सो अक्टूबर टू दिसंबर इज फेज वन, ठीक है, विच वी कॉल एज फाउंडेशन बिल्डिंग। अभी आपको फाउंडेशन बिल्ड करना है। 60% टाइम आपको पार्ट ए को देना है, 40% टाइम आपको पार्ट बी को देना है। ठीक है, 60-40 का रेशियो जो है वो आपका होना चाहिए। सो अभी इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले डेली रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है। सो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स, novels, a lot of things. Start reading because the wider you read, the more you read, the better language you build as to how you put forward your arguments, how you put forward your ideas is something that you will learn. Okay, so one, you have to develop P1, you have to develop a reading habit. So because part A also comprises of MCQs, so you have to build a lot of comprehension, very strong comprehension and reasoning skills for critical reasoning part, right? Start covering current affairs from the month of May 2025. Okay, May 2025 onwards is something that you should start reading, though it is suggested or generally it is seen that the questions on current affairs is asked in the last 6 months, but be a little better and extra prepared. No harm, no knowledge will go waste, and no harm will happen if you read it. If you read from May 2025 onwards, okay, and attempt some sectional mocks for comprehension, reasoning, and GK. Not a full length mock, but sectional mocks for comprehension, reasoning, GK is something that you should start. Part B, because you have to write a lot, so you need to develop upon your writing skills. So start practicing answer writings, 200, 250 words. Pick up any topic. So let's say you read a topic upon, let's say something which is very very recently happening is uh, because we lost a very very good singer, a treasure, a brilliant human being. A very famous singer we lost recently to some accident, right? So let's say वहां से एक टॉपिक निकल के आ रहा है दिमाग में मेरे, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अभी आ रहा है मेरे को कि सेफ्टी ड्यूरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, अब दिस इज वन टॉपिक दैट कम्स टू माय माइंड कि भाई how if I ask you to write 200 to 250 words on safety or precautionary measures during adventure sports, so how would you frame your arguments? What are your ideas? How would you put forward it? So start thinking and start jotting down your ideas. See if you're able to write 200 to 250 words or not, right? And part B may trust me on this, what is going to really help you in your preparation is AI. So as a student, you can use AI. Uh, when you have written, you give the AI a command. Okay, yeah, this is one topic, and I want to write 200 to 50 words upon this topic, and see as to how it has framed the answers, and compare as to how what you have written and what AI has written, and how can you make it even better. Okay, so you'll have to do a lot of learnings from your own self.
by putting yourself in difficult situation as to how would you think, how would you write on situations like this. Learn the essay structure. essay लिखने का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, पांच मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए सामने वाले के, और एक कंक्लूजन होना चाहिए. दैट्स इट. दिस इज द स्ट्रक्चर. If you follow this structure, you have written a perfect essay, while of course staying within the word limit of 300 to 400 words, and gradually maybe reaching to 500 words. When you'll start calculating कि भाई मैं कितने words का essay लिख रहा हूँ, that is when you'll realize that this is actually a very challenging job, uh, to summarize your entire idea and thoughts into in like a very concised manner. So in the phase वन preparation, attempt previous year's papers, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से questions पूछे गए हैं, and will give you a guidance as to how you should go about it in future. And again, sectional mocks for both part A and B is something that you gradually do in the first phase of preparation. So I hope the phase one preparation of October to December तक जो आपको करना है वो आपको अभी तक clear होगा, right? अगर कोई भी डाउट्स हो, feel free to put it in the comment box. ठीक है? Now, coming to the phase two of the preparation, which will be from January to March. Now, this will require a lot of intensive practice and revision. Okay. Now, when you have reached January and March, your focus should slightly shift. Now, your focus should be 40% on part A and 60% on part B, which was the other way around in phase one. जहां पे आप 60% पहले दे रहे थे पार्ट ए को, अब आप दे रहे हो 40% पार्ट ए को, लेकिन अब ज्यादा समय आप दे रहे हो पार्ट बी को, क्योंकि यू हैव नाउ बिल्ड अ फाउंडेशन कि यार आई नो कि भाई मेरे को किस तरीके से लिखना है, कितना लिखना है, 200 to 250 वर्ड्स. I know how to frame my thoughts. I know how to put down my thoughts. I have practiced a couple of essays. I have seen as to how, I've read a lot of articles, magazines, novels, newspapers. I'm reading daily. तो now you know. अब यहां से आपकी प्रैक्टिस लेवल जो है पार्ट बी की बढ़ जाएगी. सेकेंड फेज में फुल लेंथ टाइम्ड मॉक्स को आपको रेगुलरली लेना है. मतलब 150 मिनट्स का पूरा बैठ के 81 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इन द फेज टू. फेज वन तक में हम बोले थे अलग अलग कर लो, सेक्शनल प्रैक्टिस कर लो, दैट इज फाइन. बट अब फेज टू में जनवरी से मार्च तक में यू विल बी रिक्वायरिंग कि भाई एक सिटिंग में 150 मिनट्स जो है वो बैठे और 81 क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करें. ठीक है? यू विल हैव टू एनालाइज अ लॉट ऑफ मॉक्स वेरी डीपली. यू विल हैव टू एनालाइज ईच ऑफ योर मिस्टेक्स. You'll have to identify कि आपके weak areas क्या हैं, so that you can work upon it and you can improve upon it and you can rework your strategies. Current affairs May 2025 से March 2026 तक आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपने फर्स्ट फेज में मई से ऑलरेडी दिसंबर तक का पढ़ा है. तो अब यहां से आप जनवरी फरवरी मार्च जो है वो पढ़ोगे और खूब सारा रिविजन कर लोगे, बिकॉज जीके करंट अफेयर्स इज समथिंग विच विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिविजन. अच्छा, एक और चीज आपको बता दो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे. हिस्टोरिकल ट्रेंड जो देखा गया है वो इस तरीके का होता है कि आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, पर्सनालिटीज से, अवार्ड से, पर्सनल न्यूज, इनसे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं. तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक के अराउंड बुक्स एंड ऑथर्स, तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक, कीपिंग इन माइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट स्फीयर, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है? नाउ पार्ट ए एमसीक्यूज, रेगुलर प्रैक्टिस आपको मेंटेन करनी है, कॉम्प्रिहेंशन में करनी है, रीजनिंग में करनी है, जीके करंट अफेयर्स में करनी है. आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ध्यान देना है. Why? Because in MCQ, every question that you do not attempt, आपके 0.25 भी कटेंगे. अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो, गलत किया तो ऑफकोर्स कटेंगे 0.25. ठीक है? पार्ट बी राइटिंग स्किल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको हर हफ्ते 2 से 3 एसेज या मैक्सिमम 5 एक ऐसे टाइप जो है वो आपको टाइम लिमिट के अंदर और वर्ड लिमिट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है? और उसके साथ आपको बैठना है कि यार व्हाट पॉइंट्स कुड आई हैव मे बी इंक्लूडेड दैट वर बेटर. एंड इस पूरे एक्सरसाइज में, ऐसे राइटिंग स्किल्स में आपको कौन हेल्प करेगा? आप बहुत ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हो एआई टूल का यहां पे. ठीक है?
प्रॉब्लम बेस्ड लीगल एप्टीट्यूड आंसर्स, तो थोड़े से लीगल न्यूज पढ़ने शुरू करो. कीप फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द लीगल स्फीयर. न्यूज़पेपर्स में लीगल सेक्शन एकदम अलग से आता है. आप वेबसाइट पे डिफरेंट सोर्सेज लाइक लाइव लॉ, बार एंड बेंच, आप इनको रेफर कर सकते हो. आप इनसे कुछ लीगल आर्टिकल्स जो आ रहे हैं आप उनको पढ़ सकते हो. एंड कंटिन्यू विथ योर एडिटोरियल्स एंड क्वालिटी रीडिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मटेरियल सो दैट आपका माइंड फ्रेश रहे एंड आपको पता रहे कि यार मुझे अपने आइडियाज एंड थॉट्स कैसे फ्रेम करने हैं. Coming to the final part and the final lap of this session, what are the important hacks? ठीक है, सबसे पहले टाइम लिमिट सेट करते हैं. पार्ट ए को आपको कितना समय देना है? 65 मिनट्स. इन द मॉक एंड द पेपर आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, 65 मिनट्स का आपका टारगेट होना चाहिए. 1 घंटे 5 मिनट में आपको पार्ट ए जो है वो कंप्लीट करना है. पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 75 questions होते हैं. So 75 questions, 65 minutes is what you have to give. So in order to achieve this time slot, you need very good reading skill, right? तो आपकी editorial reading, reading comprehension के passage को solve करने का skill, the speed and accuracy that you have built over the next 6 months is going to help you here. Current affairs, monthly compilations आपको पढ़ने हैं, revise करने हैं May 2025 onwards. एंड डू नॉट जस्ट फोकस ऑन फैक्ट्स, फोकस ऑल्सो ऑन क्वालिटी, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी टेस्ट करेगा. ठीक है, तो सिर्फ फैक्ट्स मत रटो, रटना नहीं है, समझना है, उसको थोड़ा इन डेप्थ जाके समझना है. क्रिटिकल रीजनिंग, assumptions, arguments, inferences, strengthening the argument, weakening the argument, ये सभी चीजों के लिए आपकी जो आपकी ग्रिप है, आपका जो होल्ड है क्रिटिकल रीजनिंग पे, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एंड एक्यूरेसी विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन गेस वर्क, क्योंकि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है. तो सेक्शनल मॉक्स, वीकली टाइम्ड प्रैक्टिस करो आप कॉम्प्रिहेंशन, जीके, लीगल रीजनिंग का, ताकि आप ये तीनों में अच्छी अपनी ग्रिप बना लो, एक मास्टरी जो है वो कर लो. कमिंग टू पार्ट बी के हैक्स, इसमें आपको 85 मिनट्स देना है. ठीक है, 85 मिनट्स क्यों? क्योंकि 5 केस बेस्ड, ठीक है, और एक एनालिटिकल एसे, ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी. तो आपको 6, तो दिस इज लाइक लेट्स से 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं फॉर ईच केसलेट बेस्ड जो आपके आ रहे हैं, और यहां पे आपको 500 वर्ड्स जो है वो लिखने हैं. तो इसको पूरा करने के लिए यू शुड ideally keep 85 minutes in your hand. So you have to practice 200 to 250 words responses. लीगल एप्टीट्यूड के लिए थोड़े से लीगल जार्गन्स, थोड़े से लीगल वर्ड्स वगैरह थोड़े बहुत जो आप पढ़ के समझ सकते हो, सीख सकते हो. ये एक हैबिट जो है वो आपको बिल्ड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे फ्रेमवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन. बस ये करना है आपको. 10 से 15 मिनट के अंदर आपको एक पूरा 500 वर्ड का ऐसे लिखना है. प्रैक्टिस करोगे आप 10 मिनट के अंदर आराम से लिख सकते हो एक अच्छा ऐसे. बट उसके लिए वही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू रीड वाइडली एंड यू विल हैव टू राइट रेगुलरली. ये प्रैक्टिस का गेम है, नथिंग, देयर इज नो शॉर्टकट. यू विल हैव टू गो थ्रू दिस ग्रंट वर्क कि आपको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा और आपको खूब सारा रेगुलरली लिखना पड़ेगा. राइटिंग ड्रिल्स, खूब सारे एसेज लिखो, शॉर्ट आंसर्स लिखो, लेकिन टाइम लिमिट में करो, सो दैट योर ब्रेन understands and learns how to organize the thoughts in a timed manner, okay, in a timed environment. And of course mock integration बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आपको फुल लेंथ प्रॉपर पार्ट ए पार्ट बी साथ में बैठ के 150 मिनट्स में आपको पूरा 81 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना होगा. And these are some very very important and quick hacks. So I hope that this session would have helped all of you understand as to how you should structure your entire preparation. The 3-year LLB channel by Top Rankers Legal Edge is there to help you across your entire journey, for your entire for helping you out in any which way that is possible. फील फ्री, आप हमारे टेलीग्राम चैनल लीगल एज 3 years LLB को फॉलो कर लो, जुड़ जाओ. इंस्टाग्राम पे लीगल एज क्लैट प्रेपरेशन बाय टॉप रैंकर्स,
YouTube channel of Legal Edge through Years LLB will be very, very important. And of course, a law community, learn together community, जो कि हमारी है. You can stay in touch with us, the mentors. You will keep getting timely guidance from all of us. And whatever help in whatever capacity that we can do for all of you, we will be there till the very end. So on that note, and if again, if you have any questions, feel free to drop them in the comment box, and we will reach out to you and will reply to all your comments and your questions. So on that note, all the very best, my dear aspirants. Thank you so very much, and wishing you crack NLSAT 2026 in times to come. Till then, take care, stay safe. Goodbye.